परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2562 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 4 पद। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि हम करने वाले उन सभी कार्य जो परमेश्वर के पवित्रता के स्तर से नीचे के स्तर में पाप है। आदि में परमेश्वर जब आदि मानव आदम को अपने कर कमलों से बनाया था, अपने ही स्वरूप में उसे बनाया। उत्पत्ति 1:26। यह स्वरूप शब्द का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आदम को अपने धार्मिक अथवा नैतिक स्वभावों को उसकी परिपूर्णता में उसके साथ साझा करते हुए आदम की सृष्टि की। आदम और हव्वा परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को उसकी परिपूर्णता में प्राप्त किए थे। परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की एक संक्षिप्त सूची को आप गलाती 5:22-23 पदों में देख सकते हैं। परंतु जब मनुष्य में पाप प्रवेश किया, मनुष्य को परमेश्वर से प्राप्त इन सभी नैतिक स्वभाव प्रदूषित हो गया। They all got polluted। अवश्य ध्यान दे यारो, पाप प्रवेश करने के बाद हमारे अंदर परमेश्वर के उन नैतिक स्वभाव खत्म नहीं हुए, बल्कि उन नैतिक स्वभाव सभी प्रदूषित हो गए। प्रेम, आनंद, शांति आदि सभी नैतिक स्वभाव आज भी मनुष्य के अंदर में किसी न किसी रूप में है, परंतु उस स्तर में नहीं है जितना परमेश्वर का स्तर है। केवल प्रेम के संबंध में एक उदाहरण मैं बताता हूँ। हव्वा पहले मना किया गया फल खाकर स्वयं पाप से प्रदूषित हो गई थी और परमेश्वर की महिमा नष्ट कर दी। आदम चाहिए तो पवित्रता की परिपूर्णता खोई हुई हव्वा को देखकर निम्न फल को नहीं खाते हुए स्वयं को पाप से प्रदूषित होने से अपने आप को सुरक्षित कर सकता था, परंतु फल खाने के पूर्व आदम प्रेम से परिपूर्ण था। अपनी पत्नी को अकेले पाप की सजा अनंतकालीन आग की झील की ओर धकेलना वह सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रति उसके अंदर ईश्वरीय प्रेम उसकी परिपूर्णता में उसके अंदर था। और वो भी क्या किया, संभवतः ये कहते हुए कि तुम्हारी आत्मिक मृत्यु मुझे भी मिलने दो कहकर उन्होंने भी वो फल खा लिया जो हव्वा खाई थी। परंतु यही आदम पाप से प्रदूषित होने के बाद हव्वा का बदनाम करते हुए आप उत्पत्ति 3:12 में देख सकते हैं। अर्थात पाप से प्रदूषित होने के पूर्व वह हव्वा के साथ पाप का दंड भुगतने के लिए तैयार था, वही पाप से प्रदूषित होने के बाद अपनी पत्नी पर दोष का आरोप लगाता है। प्रेम की परिपूर्णता पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। पाप से प्रदूषित होने के पूर्व आदम में वो प्रेम था, परंतु पाप से प्रदूषित होने के बाद उस सिद्ध प्रेम आदम हव्वा के साथ दिखा नहीं पाया। यही बात है मैं कल आपको बताया था कि परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता से हमारे स्वभावों की नीचे उतर जाने की अवस्था को पाप कहते हैं। द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ आवर मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड्स मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड सिन। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को हमें समझाती है। एक प्रकार न्याय व्यवस्था परमेश्वर के स्वभावों की परिभाषा है। द लॉ गिवन टू इस्राएल इज an explanation of God's characteristics। मनुष्य की अवस्था आज पाप में है। मनुष्य चाह कर भी उस स्तर में कोई काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर का स्तर है। रोमी अध्याय 7:19 और 20। मनुष्य पाप में होने के कारण मनुष्य के सभी कर्म परमेश्वर के स्तर से नीचे है। निम्न अवस्था में हम करने वाले कार्यों को यहाँ अपराध अथवा ट्रांसग्रेशन करके बताया गया है। हमारे सभी अपराध न्याय व्यवस्था के वचनों के विरोध में है, क्योंकि हम में परमेश्वर की पवित्रता की परिपूर्णता आज नहीं है। तो वचन की भाषा में बोलूं
तो पाप अथवा सिन हमारी पापमय अवस्था को और अपराध अथवा ट्रांसग्रेशन पाप से प्रदूषित हमारे कर्मों को दर्शाता है। इन दोनों से छुटकारा स्वयं पाना हम मनुष्य के लिए असंभव की बात है। मनुष्य के पाप यहाँ तक यहाँ के नदी, तालाब तथा अन्य प्रकृति की चीजों को भी प्रदूषित कर रखा है। रोमी 8:20। तो कौन नदी हमारे पापों को धुल सकती है? इस संसार की कोई भी नदी या तालाब या अन्य पानी के सोते मनुष्य के पाप को साफ नहीं कर सकते। तब परमेश्वर स्वयं हमारे लिए एक उपाय ढूंढा कि हम पाप की अवस्था से और पाप कर्मों से छुटकारा पाए। प्रभु की इच्छा हुई, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ईशो